सैफ़ी जुबली स्टेट बिल्डिंग नंबर 180 में हमारे जो पूर्वजों की दरगाह है। सैयदा मस्तानी माँ, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सैयद मासूम अली शाह, सैयद निसार अली शाह अलैहि रहमा की वहाँ दरगाह है। वो कम 200 के ऊपर, मतलब 200 साल पुरानी, लगभग 200 साल पुरानी दरगाह है। वहाँ पे हम वहाँ के केयर टेकर है और वहाँ की देखभाल करते हैं। हमारे वालिद वहाँ के पूर्वज, मतलब उनके पूर्वजों से वो दरगाह है, तो वहाँ हम रहते हैं। और उसके आसपास की जो जगह है वो अपने ख़रीदे थे जबकि लैंडलॉर्ड से। और इसका पेपर ये है, और ये हमारी वालदा के नाम पे है, अहमद अली शाह, और उनकी वाइफ सुगरा बेगम के नाम पे है। तो ये फिर 2009 में एसबीयूटी आई है और उन्होंने इन दरगाह के बारे में बातचीत की है हमारे से। फिर वो दरगाह को खाली करने की बात हुई, तो हमने उनकी बातों में अपने जो आसपास की जगह है और दीगर जो जगह है उसके बारे में बात की है। तो वो सब बातें उन मानने राज़ी नहीं हुए। मैटर को लेके स्मॉल कोर्ट केस में गए और केस डाले, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है हम आपको 450 का एरिया उस जगह का देंगे। फिर वो लोग ने क्या किए, अपना हाई कोर्ट से हमारे लिए ऑर्डर लेके आ गए। हाई कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर दिए कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको वो जगह खाली करना पड़ेगा। तो हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हमने 2017 2 अगस्त को ये जगह खाली की है। तो हमारा वकील और बोरियों का, मतलब एसबीयूटी का वकील, दोनों वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने हमारे को ये खाली करने का लेटर दिए और इसके साथ वहाँ पे जो जो जगहें थी उसका मेंशन किया उन्होंने कि ये तुम्हारे रूम है, ये पैसेज है, ये सब है। उनके ये वकील की साइन है, और हमारे वकील की साइन है। और ये तैजून और मुस्तफ़ा, ये 2 आदमी थे, हमसे मीटिंग करते थे। उन्होंने हमसे कहे कि आप है ना, ये दरगाह का जो लेटर है वो एग्रीमेंट वो बना लो, फिर इसके बाद हम बैठ के वो बात करेंगे। अभी कोई दूसरा मैनेजमेंट आ गया, उनसे हमने बात की है कि हमारी आजू बाजू की जो जगह है उसके बारे में क्या है। तो बोलते हम वो सब मैटर को नहीं मानते, जो आपसे बातचीत किए थे वो सब चले गए, अभी नया मैनेजमेंट आया। हम सिर्फ जो कागज़ कोर्ट में हमने जो लिख के दिए 350 का एरिया वही देंगे, और बाजू की जो आसपास की जगह है उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं। 22 में हमारे को बुलाया गया था मीटिंग करने, और हमें बोले कि हमारे को दरगाह का जो आसपास का, मतलब जो दीवार है वो तोड़ना है। अगर आप हमारे को ऑर्डर देते हैं तो, मतलब परमिशन देते हैं तो हम तोड़ते हैं, वरना हम ज़बरदस्ती तोड़ लेंगे उस जगह। अभी हमारा जो दरगाह में जाने का रास्ता है, हम दिन में 2 बार दरगाह में साफ़ सफाई करने, लोबान देने जाते हैं। उन्होंने वो हमारे रास्ते भी ब्लॉक कर दिए, हमारे लिए सेपरेट रास्ते दिए थे, वो भी बंद कर दिए। मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, दक्षिण मुंबई में एसबीयूटी का प्रोजेक्ट जब से शुरुआत हुई उसकी हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे फिर वो गलियों को बंद करने का मसला हो, चाहे मस्जिदों के रास्ते को बंद करने का मसला हो, चाहे फुटपाथ को लेके मसले हो, चाहे दरगाहों को लेके मसले हो। ऐसे ही एक मसला हमारे पास में आज आया है, मस्तानी माँ दरगाह का मसला, जिसके जो केयर टेकर हैं उनकी कुछ शिकायतें हैं एसबीयूटी को लेके, और आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या क्या उनकी शिकायतें रही है अब तक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है, ये हमारी वालदा है। सैफ़ी जुबली स्टेट बिल्डिंग नंबर 180 में हमारे जो पूर्वजों की दरगाह है। सैयदा मस्तानी माँ, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, सैयद मासूम अली शाह, सैयद निसार अली शाह अलैहि रहमा की वहाँ दरगाह है। वो कम 200 के ऊपर, मतलब 200 साल पुरानी, लगभग 200 साल पुरानी दरगाह है। वहाँ पे हम वहाँ के केयर टेकर है और वहाँ की देखभाल करते हैं। हमारे वालिद वहाँ के पूर्वज, मतलब उनके पूर्वजों से वो दरगाह है, तो वहाँ हम रहते हैं। माँ की दरगाह है और उसके आसपास की जो जगह है वो अपने ख़रीदे थे जबकि लैंडलॉर्ड से। और इसका पेपर ये है, और ये हमारी वालदा के नाम पे है, अहमद अली शाह, और उनकी वाइफ सुगरा बेगम के नाम पे है। दरगाह की जगह और दरगाह के आसपास जो जगह है उसकी। तो ये फिर 2009 में एसबीयूटी आई है और उन्होंने इन दरगाह के बारे में बातचीत की है हमारे से। फिर वो दरगाह को खाली करने की बात हुई, तो हमने उनकी बातों में अपने जो आसपास की जगह है और दीगर जो जगह है उसके बारे में बात की है। तो वो सब बातें उन मानने राज़ी नहीं हुए।
फिर हमने किस तरीके की बातें आपसे मानने को राजी नहीं हुए? नहीं, उन बोले ये एक्चुअली ये जगह अभी जो दरगाह है वो हम दरगाह की जगह है उसकी बात करेंगे, और वो जो दूसरी जगह है उसका हम बैठ के बात कर लेंगे आपने खरीदी थी। क्या है। हाँ, तो फिर हमने वो मैटर को लेके स्मॉल कोर्ट केस में गए और केस डाले, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है हम आपको 450 का एरिया वो जगह का देंगे। फिर वो लोग ने क्या किए, अपना हाई कोर्ट से हमारे लिए ऑर्डर लेके आ गए। हाई कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर दिए कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको वो जगह खाली करना पड़ेगा। तो हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही ऑर्डर मतलब जारी रखे, तो हमें फिर दरगाह का जो जगह है वो खाली करना पड़ा। जब दरगाह का जगह खाली किए तो हमने बोरियों ने हमें कब खाली किया आपने? हमने 2017 2 अगस्त को ये जगह खाली की है। तो हमारा वकील और बोरियों का मतलब एसबीयूटी का वकील दोनों वहाँ पे अवेलेबल थे, उन्होंने हमारे को ये खाली करने का लेटर दिए, और इसके साथ वहाँ पे जो जो जगहें थी उसका मेंशन किया उन्होंने कि ये तुम्हारे रूम है, ये पैसेज है, ये सब है। उनके वकील की साइन है और हमारे वकील की साइन है, और ये सब चीज़ है। तो जबकि जो ट्रैकॉन कंपनी ये सब देखभाल कर रही थी, तैजून और मुस्तफ़ा ये 2 आदमी थे, हमसे मीटिंग करते थे। उन्होंने हमसे कहे कि आप है ना ये दरगाह का जो लेटर है वो एग्रीमेंट वो बना लो, फिर इसके बाद हम बैठ के वो बात करेंगे। तो फिर हमने ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर पे हमने एग्रीमेंट दरगाह का अम्मी के नाम से बन गया। उसके बाद ट्रैकॉन कंपनी वहाँ से हट गई, अभी कोई दूसरा मैनेजमेंट आ गया। उनसे हमने बात की है कि हमारे आजू बाजू की जो जगह है उसके बारे में क्या है, तो बोलते हम वो सब मैटर को नहीं मानते, जो आपसे बातचीत किए थे वो सब चले गए, अभी नया मैनेजमेंट आया, हम सिर्फ जो कागज़ कोर्ट में हमने जो लिख के दिए 350 का एरिया वही देंगे, और बाजू की जो आसपास की जगह है उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं। हर टाइम वो बात को घुमाते रहते हैं, हमारे से कोई मीटिंग नहीं करते। एक टाइम 2022 में हमारे को बुलाया गया था मीटिंग करने, और हमें बोले कि हमारे को दरगाह का जो आसपास का मतलब जो दीवार है वो तोड़ना है, अगर आप हमारे को ऑर्डर देते हैं तो मतलब परमिशन देते हैं तो हम तोड़ते हैं, वरना हम ज़बरदस्ती तोड़ लेंगे उस जगह। तो हमने उसका कंप्लेंट जे मार्ग पुलिस चौकी में भी की है, और ये कंप्लेंट लेटर है, हमने जे पुलिस चौकी में ये लेटर भी दिए है उनके बारे में। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब क्या हुआ है वो दूसरा पेपर दूँ। अभी हमारा जो दरगाह में जाने का रास्ता है, हम दिन में 2 बार दरगाह में साफ़ सफाई करने लोबान देने जाते हैं, उन्होंने वो हमारे रास्ते भी ब्लॉक कर दिए, हमारे लिए सेपरेट रास्ते दिए थे वो भी बंद कर दिए, हमें दरगाह में जाने के लिए बहुत मुश्किलें होती है। तो आपसे तो ये है लेटर हमने पुलिस में दिए, और एसबीयूटी को भी लेटर दिए हुए हैं, सब ये है। तो अभी 2 महीना हो गया ये लेटर देके, जब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है एसबीयूटी में, क्योंकि नया मैनेजमेंट आ गया, बोलते हम कुछ सुनने राज़ी नहीं है, सिर्फ जो दरगाह की जगह है 350 वही देंगे, और बाकी जो जगह है जो हमारी ख़रीदी हुई है वो सब इनकार कर रहे हैं, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपने जो जगह खरीदी है वो जगह कितनी स्क्वायर फुट होगी आपके? 230 लगभग 230-250 स्क्वायर फुट की जगह है दरगाह को छोड़? दरगाह को छोड़कर। और ये उनका मैप दिया हुआ है, ये मैप में उनने सब मेंशन भी किया हुआ है, ये बोरियों एसबीयूटी का मैप है ये, इसमें बाथरूम वगैरह सब है ना दिया हुआ है। हाँ, अब वो ये सब बातों से इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम दरगाह के अंदर ही आपको बाथरूम टॉयलेट सब डब्ल्यूसी बना के देंगे। अब आप ही बताइए कि हम लोग कैसा दरगाह में है ना रह सकते हैं, ये बाथरूम वाथरूम, और हमारी 2 फैमिली कैसा अंदर रह सकती है। इसलिए हम ये आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिए।